गांव की मिट्टी में खुशबू फैली थी। सर्दी की रात्रि धीरे धीरे गांव को घेर रही थी। कच्ची गलियों में बच्चों की हंसी और गायों की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। इसी गांव में रहते थे 4 दोस्त, समीर, आर्यन, पार्थ और चांदनी। उन्हें क्या पता था कि बहरूपिया नाम का अंधेरा उनके जीवन की परतें उधेड़ने वाला था। तालाब के किनारे चारों बैठे थे। सूरज की किरणें पानी में सुनहरे रंग बिखेर रही थी। वो सब भी जानते थे कि आजकल गांव में बस एक ही बात की चर्चा चल रही है, और वो है बहरूपिया। समीर, तूने सुना? काका कह रहे थे बहरूपिया गांव में आ गया। वो बहरूपिया किसी का भी रूप ले सकता है। ये सब बकवास है। लोग अफवाह फैलाते रहते हैं। ऐसी मनगढ़ंत बातों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर कहते हैं वो किसी का भी रूप ले सकता है। अगर वो हमारे बीच आया तो? अरे तू भी ना चांदनी, डरती क्यों है? हम सब साथ तो हैं, किस बात का डर? चांदनी ने उसकी आंखों में देखा। समीर के चेहरे की मुस्कान उसे थोड़ी राहत दे गई, पर भीतर का डर अभी भी उसकी सांसों में अटका था। रात को गांव में बिजली चली गई। लालटेन की पीली लौ झपक रही थी। समीर अपनी माँ के साथ खाना खा रहा था। समीर बेटा, आज बाहर मत जाना, गांव में कुछ गड़बड़ है। माँ, क्या हुआ? कहते हैं बहरूपिया गांव में आ गया है। कुछ लोग गायब हो गए हैं। इस समय बाहर जाना ठीक नहीं रहेगा। माँ डर मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। समीर ने खाना खत्म किया और लालटेन उठाकर बाहर चला गया। चारों दोस्त तालाब के पास मिले। चांदनी के हाथ में लालटेन थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। आज हम बहरूपिया को ढूंढेंगे। तू पागल है क्या? अगर बहरूपिया सच में हुआ तो? अगर हम नहीं ढूंढेंगे तो ये गांव वाले डरते रहेंगे, और हम डरपोक नहीं हैं। पर हमें सावधानी रखनी होगी। अगर वो हमारे बीच आया तो कुछ नहीं होगा, हम सब साथ हैं। आज रात बहरूपिया की असलियत सामने लाएंगे। वो चारों गांव के बाहर वाले जंगल में पहुंचे। वहां हवा में रात रानी की खुशबू और मिट्टी की ठंडी गंध घुली थी। लालटेन की लौ कांप रही थी, जैसे डर खुद उसमें छुप गया हो। ये आवाज कैसी? कहीं कोई हमें देख तो नहीं रहा? शांत रहो, ये हवा की आवाज होगी। हमें आगे बढ़ना होगा। वो झाड़ियों की तरफ चलो। वो चारों झाड़ियों की ओर बढ़े। तभी किसी के कदमों की आहट आई। वो रुक गए। झाड़ियों के पीछे से किसी की परछाई निकली। उसका आकार किसी बूढ़े आदमी जैसा था। वो कौन है? कौन है वहां? बाहर आओ। परछाई हिली और बाहर एक बूढ़ा आदमी निकला, जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? हम बस हम बहरूपिया को ढूंढ रहे हैं। बूढ़ा आदमी हंसा और उसकी हंसी अंधेरे में गूंज उठी। उसके हंसते ही उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें काली पड़ गई और चेहरा किसी और का हो गया। ये बहरूपिया है। बहरूपिया ने समीर का रूप ले लिया। अब वहां 2 समीर खड़े थे। ये कौन असली समीर है? मैं हूं असली समीर। पार्थ, मुझे देखो, मेरी कलाई पर वो धागा बंधा है जो मां ने बांधा था। मैं समीर हूं, इन सबको मत सुनो। हमें क्या करना चाहिए? बहरूपिया ने चांदनी की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और काली हो गई। समीर ने एक लकड़ी उठाई और बहरूपिया पर हमला कर दिया। बहरूपिया गायब हो गया और काली हवा बनकर जंगल में फैल गया। चारों डर के मारे गांव में लौटे। गांव के चौपाल में लोग इकट्ठा थे। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या देखा तुम लोगों ने? हमने देखा, वो इंसानों का रूप ले सकता है। वो हमारा चेहरा ले लेता है। हे भगवान, अब क्या होगा? हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। अगर हम बट गए
तो वो हमें खत्म कर देगा। अगले दिन चारों ने गांव में सबको इकट्ठा किया। वो सभी बहरूपिये के खिलाफ योजना बना रहे थे। हमें लाल रंग का निशान सबके माथे पर लगाना होगा। बहरूपिया ये नहीं कर पाएगा। हमें रात को गांव की रखवाली करनी होगी। वो अंधेरे में आता है। अगर हमें कोई बिना निशान का देखे तो समझ लो वही बहरूपिया है। ये हमारी परीक्षा की रात होगी। हमें एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा। रात आई। गांव में हर घर में दिए जल रहे थे। चौकीदार टॉर्च लेकर घूम रहे थे। समीर, पार्थ, आर्यन और चांदनी गांव के मुख्य रास्ते पर पहरा दे रहे थे। मुझे डर लग रहा है। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। देखो, वहां कोई आ रहा है। रात के अंधेरे में एक औरत चली आ रही थी। उसकी माथे पर कोई निशान नहीं था। रुको, तुम्हारे माथे पर निशान क्यों नहीं है? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चाल अचानक बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गई और वो हवा में उड़ने लगी। ये बहरूपिया है। बहरूपिया हवा में घूमते हुए गांव वालों पर हमला करने लगा। वो एक एक कर लोगों का रूप ले रहा था और उन्हें डरा कर भगा रहा था। हमें इसे रोकना होगा पार्थ। पार्थ, वो आग लाओ। पार्थ ने चलती लकड़ी उठाई और बहरूपिये की ओर फेंकी। बहरूपिया चीख उठा और उसका रूप बदलने लगा। उसके चेहरे पर कई चेहरों की परछाइयां आ रही थी। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान का नाम लो, सब लोग नाम लो। गांव वाले एक साथ श्री राम का नाम का उच्चारण करने लगे। बहरूपिया की तेज चीख हो गई और वो धुएं में बदलने लगा। भोर होते ही बहरूपिया पूरी तरह गायब हो गया। गांव में सन्नाटा और राख की गंध रह गई। खत्म हो गया। क्या वो सच में चला गया? अभी के लिए हां, पर हमें सतर्क रहना होगा। हम सब साथ थे इसलिए जीत पाए। समीर ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, हमेशा साथ रहेंगे। गांव में सूरज की पहली किरणें आई। गांव वालों ने नई उम्मीद और एकता के साथ एक दूसरे को देखा। तालाब में फिर से सुनहरी रोशनी बिखर गई। चारों दोस्त समीर, आर्यन, पार्थ और चांदनी समझ चुके थे कि इस दुनिया में चाहे कितना भी बड़ा डर क्यों ना आ जाए, मिलकर लड़ना ही सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना।